हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो चैलेंज में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी लिस्ट पे। तो आपको उस प्रॉब्लम में करना क्या था, आपको सबसे पहले तो यूज़र से पूछना था कि आपको कितने आइटम्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो कितने आइटम्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यूज़र से पूछना था कि आपको कितने आइटम की लिस्ट बनानी है। ठीक है, और उसके बाद आपको यूज़र से इनपुट कराने थे आइटम्स लिस्ट के लिए। ठीक है, और आपको वो आइटम्स उस लिस्ट में ऐड करने थे। ठीक है, उसके बाद आपको वो लिस्ट यूज़र को देनी थी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और पूछना था यूज़र से कि क्या आपको इस लिस्ट में कुछ चेंज करवाना है। ठीक है, अगर यूज़र बोलता है हाँ मुझे इस लिस्ट में चेंज करवाना है, तो आप उस यूज़र से पूछोगे कि आपको इस लिस्ट में क्या चेंज करवाना है। ठीक है, आप तो यूज़र बताएगा कि मुझे ये चेंज करवाना है। ठीक है, इस आइटम को चेंज करवाना है इस लिस्ट में, इसके जगह मुझे कुछ और लिखना है। ठीक है, फिर आप पूछोगे कि आपको इस आइटम की जगह क्या लिखना है। ठीक है, तो फिर आप यूज़र कुछ इनपुट करेगा, फिर आप यूज़र को नई लिस्ट दोगे। तो ये प्रोग्राम था, ठीक है, जो आपको ट्राई करना था। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो आज मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल एक्स में इनपुट करा लेता हूँ कि पूछ लेता हूँ कि कितने आइटम्स की लिस्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ एक्स नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट करा लिया कि यूज़र को कितने आइटम्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक हमारा क्या होगा, लॉजिक समझिए। सबसे पहले हम लेंगे एम्प्टी लिस्ट, खाली लिस्ट, जिस लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि आपको अपनी लिस्ट में क्या स्टोर करवाना है। ठीक है, यूज़र से हमने क्या पूछना है कि आपको अपनी लिस्ट में क्या स्टोर करवाना है, और हम यूज़र से वो चीज़ उतनी बार पूछेंगे जितनी आइटम्स की यूज़र ने लिस्ट बनानी है। ठीक है, उतनी बार हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको अपनी लिस्ट में क्या स्टोर करवाना है। ओके, और हम जैसे ही यूज़र एक बार कोई आइटम डालेगा, हम साथ के साथ उस आइटम को स्टोर करवा देंगे अपनी खाली लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी। तो ये रही मेरी एम्प्टी लिस्ट, जिस लिस्ट को मैंने नाम दिया आइटम्स। ठीक है, मैंने आइटम्स नाम की एक लिस्ट बना ली जो कि अभी बिल्कुल खाली है। ओके, अब अगला लॉजिक, अब एक्स में कोई नंबर है, वो नंबर क्या है कि यूज़र को कितने नंबर की लिस्ट बनानी है। ठीक है, जितने नंबर की यूज़र लिस्ट करेगा उतने आइटम्स हमें इस एम्प्टी लिस्ट में डालने हैं। ओके, उतने आइटम्स हमें इस एम्प्टी लिस्ट में डालने हैं। ठीक है, हम इस लिस्ट में कैसे इंसर्ट करवाएंगे अपने एलिमेंट, वो हम अभी देखेंगे, इसी प्रोग्राम में देखेंगे। और किसी भी लिस्ट की में जो फर्स्ट आइटम होती है उसकी पोजीशन क्या होती है, 0। सेकंड आइटम की पोजीशन क्या होती है, 1। ठीक है, तो हमें किस पोजीशन तक आइटम्स को स्टोर करवाना है, x-1 पोजीशन तक। ठीक है, क्योंकि हमें x-1 पोजीशन तक इस आइटम नाम की लिस्ट में अपने एलिमेंट को स्टोर करवाना है, क्योंकि पोजीशन की स्टार्टिंग 0 से होती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यूज़र से पूछना है कि आप अपनी लिस्ट में क्या आइटम डालना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी पोजीशन नहीं पता कि कितने आइटम्स की लिस्ट यूज़र बनाना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू रख लेता हूँ 0, क्योंकि पोजीशन की स्टार्टिंग भी 0 से होगी, इस करके इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगला स्टेप क्या है कि हमें अपनी लिस्ट में आइटम्स को स्टोर करवाना है, अपने एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। हमने लिस्ट में कई मेथड पढ़े, इंसर्ट मेथड, तो सबसे अच्छा मेथड होता है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है,
हमारी लिस्ट में एक नया एलिमेंट को ऐड करता है। मैंने आपको बताया था अपेंड मेथड क्या होता है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई खाली लिस्ट है, हम उस खाली लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं अपेंड मेथड यूज़ करके। हम फिर से अपेंड मेथड यूज़ करेंगे तो फिर से एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फिर से अपेंड मेथड यूज़ करेंगे एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो हमें बार बार अपेंड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो बार बार अगर हमें कोई चीज़ करनी पड़ती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। अभी तक हमने वाइल लूप पढ़ी है तो हम वाइल लूप ही यूज़ करेंगे। ओके, तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो वाइल लूप में मैंने लिखा आई शुड लेस दैन एक्स। एक्स में क्या है? एक्स में वो आइटम्स है कि कितनी आइटम्स यूज़र ने अपनी लिस्ट में स्टोर करवानी है। ओके, और ये लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिख रखा मैंने? क्योंकि आई शुड लेस दैन एक्स रहना चाहिए। जैसे ही इक्वल होगा वैसे ही हमारी जो पोजीशन है वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी हमें, क्योंकि जो पोजीशन की स्टार्टिंग होती है वो होती है 0 से, इसी करके हम लेस देन एक्स रखेंगे। आई होप आपको लेस देन एक्स का लॉजिक समझ आ गया होगा। अब बात आती है हम करें क्या इसमें। ठीक है, हम एक y नाम के वेरिएबल में एक स्टोर करवा लेंगे, इनपुट कराएंगे यूज़र से कि क्या आइटम स्टोर करवानी है अपनी लिस्ट में, और वो आइटम हम उस लिस्ट में स्टोर करवाते जाएंगे। तो ये मैंने इतना प्रोग्राम लिख दिया। तो पहले मैंने y नाम के वेरिएबल में यूज़र से पूछ लिया कि कितनी आइटम्स कि अपने यूज़र से पूछ लिया कि अपनी आइटम्स बताइए जो आपको अपनी लिस्ट में ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपेंड मेथड यूज़ किया और जो यूज़र ने इनपुट दी थी y इनपुट दी थी, वो मैंने आइटम्स नाम की लिस्ट में ऐड करवा दी। ठीक है, वो एलिमेंट मैंने आइटम्स नाम की लिस्ट में ऐड करवा दिया। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर से कंडीशन चेक होगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इज़ लेस दैन एक्स। तो फिर से ये लूप चलेगी और फिर से यूज़र से एक और वैल्यू के लिए पूछा जाएगा, फिर से यूज़र एक और वैल्यू बताएगा और फिर से वो वैल्यू आइटम्स नाम की लिस्ट में इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे अपेंड होती जाएगी हमारी लिस्ट और हमारी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, उससे भी आपका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा, लॉजिक थोड़ा और बनाना आएगा आपको। अब जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, आइटम्स नाम की लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है इतना प्रोग्राम लिखने से। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम है हमारा कि हमें उस लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, उस लिस्ट को। ठीक है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सॉर्टेड फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था। सॉर्टेड फंक्शन सबसे सही रहता है। ठीक है, तो मैं एक z नाम के वेरिएबल में अपनी लिस्ट को चेंज कर देता हूँ और यूज़ कर लेता हूँ सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, तो सॉर्टेड आइटम्स। ओके, तो जो मेरी आइटम्स नाम की लिस्ट बनी थी वो अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है और वो लिस्ट हमारी पड़ी है z नाम के वेरिएबल में। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला काम क्या था कि हम यूज़र को वो लिस्ट दिखाएं। अगर हमें कुछ भी यूज़र को दिखाना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट। ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे और यूज़र को उसकी लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने यूज़र को दिखा दिया कि तुम्हारी लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये है। ठीक है, अब अगला काम क्या था, हम यूज़र से पूछें कि आपको अपनी लिस्ट में कोई आइटम चेंज तो नहीं करवानी। तो मैंने एक यूज़र को मैसेज दे दिया कि आपको यू वांट टू चेंज एनी आइटम इन योर लिस्ट। ठीक है, येस और नो। अब यूज़र या तो येस इनपुट करेगा या नो इनपुट करेगा। तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। तो मैंने ए नाम के वेरिएबल में एक यूज़र से इनपुट करा लिया कि यूज़र येस इनपुट देगा या नो इनपुट देगा। ठीक है, और मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे आगे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इफ़ एल्स लगा के कि अगर यूज़र ने येस लिखा है तो मुझे ये काम करना होगा, अगर नो लिखा है तो ये काम करना होगा। अब जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। ठीक है, अगर यूज़र इनपुट देगा यस, अगर यूज़र कहेगा यस मुझे कुछ चेंज करना है अपनी लिस्ट में, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा मैं
ठीक है। इफ़ अगर ए नाम के वेरिएबल में इनपुट गई यस, तो मैं अपना कोड आगे लिख रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। ठीक है। अगर यूज़र ने कहा कि हाँ मुझे लिस्ट में से कुछ चेंज करना है, तो हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे बी नाम के वेरिएबल में इनपुट करा लिया कि यूज़र को कौन सी आइटम को चेंज करना है। मान लो यूज़र ने अपनी लिस्ट में लिखा काउ डॉग एलिफेंट और यूज़र ने लिख दिया डॉग, तो ठीक है। तो अब डॉग लिख दिया यूज़र ने, अपन वो डॉग जो चला जाएगा मेरे बी वेरिएबल में। ठीक है, बी नाम के वेरिएबल में डॉग चला जाएगा। अब आगे का लॉजिक क्या होगा, अब मैं चेक करूँगा कि डॉग कौन सी पोजीशन पे है और मैं उस पोजीशन की आइटम को चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो पोजीशन चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है, हमारी लिस्ट में पोजीशन चेक करने का काम करता है। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा इंडेक्स मेथड। ठीक है, अब इंडेक्स मेथड यूज़ करते हैं। अब इंडेक्स मेथड कैसे यूज़ करते थे आपको, आई होप आपको याद होगा। तो उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाते थे, जैसे मैंने यहाँ बना लिया नया वेरिएबल सी। ठीक है, उसके बाद अपनी लिस्ट का नाम लिखते थे। लिस्ट है हमारी जेड। ठीक है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमारी जो लिस्ट पड़ी है वो जेड नाम के वेरिएबल में है, तो मैंने अपनी लिस्ट लिखी है यहाँ पे जेड डॉट इंडेक्स। ठीक है, और हम चाहते थे कि हम किसकी पोजीशन फाइंड करें, वो पोजीशन है हमारी ये बी की पोजीशन फाइंड करनी है। जो भी यूज़र वेरिएबल, जो भी यूज़र अपनी आइटम लिखेगा वो हमारी गई बी वेरिएबल में, तो मुझे बी की पोजीशन फाइंड करनी है। तो वो जो भी बी की पोजीशन होगी वो सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब मुझे यूज़र को एक नया मैसेज देना है। अब जो भी यूज़र ने आइटम बताई हमें कि हमें ये आइटम को चेंज करना है, उसकी पोजीशन हमने स्टोर करवा ली सी नाम के वेरिएबल में। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा कि हमने पोजीशन को कैसे स्टोर करवाया। अब हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको उस आइटम की जगह क्या लिखना है, अपनी कौन सी नई आइटम डालनी है उस आइटम की जगह। ठीक है, तो जो भी यूज़र बताएगा हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यूज़र को एक मैसेज देता हूँ मैं, और साथ साथ यूज़र से पूछ भी लूँगा कि आपको उस आइटम में क्या लिखना है। ठीक है, तो मैं यूज़र से पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मैंने 2 लाइन कोड्स की लिखी हैं। ठीक है, तो पहली लाइन में मैंने यूज़र को एक मैसेज दिया कि ओके विच आइटम यू वांट एट प्लेस ऑफ। ठीक है, प्लस बी के प्लेस पे आपको क्या आइटम चाहिए। ठीक है, और जो भी यूज़र इनपुट देगा वो मैं टी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा ली मैंने, इनपुट स्ट्रिंग डाटा टाइप में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चेंज कैसे करवाते थे हम, तो चेंज करवाना तो बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले तो अपनी लिस्ट, जो कि हमारी लिस्ट है नई जेड में, जेड। ठीक है, जेड में हम उसकी पोजीशन लिखते थे, कौन सी पोजीशन। अब पोजीशन कहाँ पड़ी है हमारी सी पे, जो भी सी पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट होगा हम उसको चेंज कर देंगे नए एलिमेंट से, और नया एलिमेंट है हमारा टी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आसान था काफ़ी। अब यूज़र को एक और मैसेज देना है हमें कि अब हमें यूज़र को उसकी नई लिस्ट देनी है। ठीक है, तो फाइनल था हमारा, हम अब यूज़र को उसकी नई लिस्ट दें। ठीक है, तो यूज़र को नई लिस्ट हमने दे दी। सॉरी, यहाँ पे मैंने आइटम्स लिख दिया, यहाँ पे जेड आएगा क्योंकि हमारी लिस्ट जो है जेड में है। ठीक है, तो हमने यूज़र को नई लिस्ट दे दी। ठीक है, अगर यूज़र ने कहा था कि हमें अपनी लिस्ट में कुछ चेंज करना है, अगर यूज़र कहता है कि मुझे चेंज नहीं करना अपनी लिस्ट में कुछ भी, तो सिंपल हम उसे मैसेज दे देंगे प्रिंट थैंक यू। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। अगर आपको इफ एल्स का कंसेप्ट क्लियर था और आपको पता था कि हम कौन से मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये प्रोग्राम बहुत सिंपल था, और ये प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा लिस्ट के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने में। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी आइटम्स यू वांट टू स्टोर इन योर लिस्ट, तो मैं 5 आइटम्स स्टोर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, एंटर द आइटम फॉर योर लिस्ट। पहली आइटम यामाहा। ठीक है, दूसरी आइटम टेलर। ठीक है, तीसरी आइटम मैं टाकामाइन।
ओके, चौथी आइटम फेंडर, ठीक है, और पांचवी आइटम लेकवुड। ओके, तो अब मेरी जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिस्ट है वो ये रही, फेंडर, लेकवुड, टाकामाइन, टेलर, यामाहा। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरे से कंप्यूटर पूछ रहा है कि यू वांट टू चेंज एनी आइटम इन योर लिस्ट। मैं करता हूँ यस, हाँ मुझे चेंज करवानी आइटम, ठीक है। विच आइटम यू वांट टू चेंज, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फेंडर को चेंज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ओके, विच आइटम यू वांट एट प्लेस ऑफ फेंडर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया फेथ, ठीक है। अब हमारी लिस्ट है फेथ, लेकवुड, टाकामाइन, टेलर, यामाहा। ओके, एक और बात, जो आपकी लिस्ट आएगी वो आपकी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेकवुड की जगह कुछ और लिख देता, ए से कुछ लिख देता, ठीक है, ए से कुछ स्टार्ट होने वाली चीज़ लिख देता, तो मेरी लिस्ट ए से होती, क्योंकि मैंने अपनी उस लिस्ट की जो आइटम है उसको चेंज करवा दिया। ओके, आप उसको दोबारा से अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कर सकते हैं सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करके, आपको पता होगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।